के लिए जाहलिया शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अक्सर जब हम इस शब्द को सुनते हैं तो इसका मोटा मोटा अर्थ लोग अज्ञानता का युग निकाल लेते हैं। हाँ, जैसे कि लोग बस पढ़े लिखे नहीं थे। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे उन्हें बस दुनियादारी की समझ नहीं थी। लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग अपनी किताब में बहुत स्पष्ट रूप से बताती हैं कि ये कोई ऐतिहासिक टाइमलाइन नहीं थी। ये दरअसल एक स्टेट ऑफ माइंड था। एक बहुत ही आक्रामक मानसिकता थी ये। जाहिलिया का मतलब सिर्फ जानकारी का न होना नहीं था। तो फिर क्या था? ये एक ऐसा घमंड था जहां आप कुछ नया या सही सीखना ही नहीं चाहते। ये एक ऐसी सोच थी जिसमें बात बात पर तलवारें खिंच जाती थीं। मतलब ईगो बहुत बड़ा था लोगों का। बहुत ज्यादा। लोग अपनी छोटी शान, अपने कबीले के नाम और अपने रुतबे को लेकर इतने जुनूनी थे कि जरा सी ठेस लगने पर पीढ़ियों तक चलने वाली दुश्मनी शुरू कर देते थे। बाप रे, पीढ़ियों तक? हाँ, और उसी समय मक्का एक व्यापारिक केंद्र बन रहा था। जो रेगिस्तान के बंजारे थे वो अब व्यापारी बन रहे थे। पैसा आ रहा था उनके पास। और पैसा अक्सर अहंकार को और बढ़ा देता है ना? बिल्कुल। उस नए पैसे ने इस अहंकार को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया था। और इसी समाज का जो सबसे बड़ा सामाजिक नियम था, जिसके इर्द गिर्द पूरी जिंदगी घूमती थी, वो था मुरुआ। हाँ, मुरुआ, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मुरुआ का मतलब था अपने कबीले के प्रति अंधी वफादारी। मतलब एक इंसान के लिए सिर्फ उसके कबीले के लोग मायने रखते थे। कबीले से बाहर का इंसान उनके लिए कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं था। देखिए, रेगिस्तान की उस भयंकर गर्मी और जहां संसाधनों की इतनी कमी हो, वहां अकेले जिंदा रहना तो लगभग नामुमकिन था। हाँ, सर्वाइवल का मसला था। बिल्कुल। इसलिए कबीले के साथ जुड़े रहना एक मजबूरी थी। लेकिन मुरुआ ने इस सर्वाइवल मैकेनिज्म को एक चरमपंथी विचारधारा बना दिया था। वहां कोई नैतिक पैमाना बचा ही नहीं था। पर यहाँ मैं थोड़ा रुक कर एक सवाल उठाना चाहूंगी। हाँ, कहिए। क्या हम मुरुआ को सिर्फ एक डार्क या नेगेटिव चीज मान सकते हैं? क्योंकि अगर कोई अपने परिवार या अपने समूह के लिए जान देने को तैयार है तो उसमें एक तरह का साहस तो है ना? ये एक दिलचस्प नजरिया है। मतलब अगर हम इसे आज की दुनिया से जोड़कर देखें तो ये कुछ वैसा ही है जैसे आज लोग कहते हैं माई कंट्री राइट और रॉन्ग, यानी मेरा देश या मेरा समूह चाहे जो करे मैं उसके साथ मजबूती से खड़ी हूँ। क्या ये वफादारी उस कठोर माहौल में उनकी सबसे बड़ी ताकत नहीं थी? आप बिल्कुल उसी पॉइंट पे आ गई हैं जो मुरुआ को इतना खतरनाक बनाता था। अच्छा, कैसे? समस्या ये नहीं थी कि उनके अंदर साहस की कमी थी। समस्या दरअसल ये थी कि वो साहस पूरी तरह से अंधा था। ये वेपनाइज्ड ब्रेवरी थी। वेपनाइज्ड ब्रेवरी, ये टर्म बहुत सटीक है। हाँ, जब आप कहते हैं कि मेरा समूह चाहे सही हो या गलत, तो आप असल में न्याय के विचार को ही जड़ से खत्म कर देते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखती हैं कि मुरुआ में करुणा या दया सिर्फ कबीले की बाउंड्री तक सीमित थी। मतलब बाहरी लोगों के लिए कोई दया नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर अपने कबीले के फायदे के लिए किसी बाहरी मासूम व्यक्ति को लूटना पड़े या मारना पड़े, तो उन्हें रात में नींद आने में कोई परेशानी नहीं होती थी। उन्हें कोई गिल्ट महसूस नहीं होता था? एकदम नहीं। उनके लिए सही वही था जो कबीले के लिए फायदेमंद हो। तो ये कोई ताकत नहीं थी, ये एक नैतिक खोखलापन था जो मक्का के समाज को एक टिकिंग टाइम बम बना रहा था। और इसी अंधी वफादारी और जो ये चरम अहंकार था, उसके बीच एक ऐसा वाकया होता है जो अरब के इतिहास को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट देता है। हाँ, साल 610 ईस्वी का वो समय। बिल्कुल, साल 610 ईस्वी, रमजान का महीना और मक्का के पास की एक गुफा जिसे किताब में नाइट ऑफ डेस्टिनी कहा गया है। वहां पहली बार ईश्वरीय संदेश यानी वही के मिलने का जो अनुभव बताया गया है वो बहुत ही अजीब और झकझोरने वाला है। आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस पल का जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है ना, वो सच में बेहद दिलचस्प है। मैंने पढ़ा कि वो कोई शांत अनुभव नहीं था। बिल्कुल नहीं। जब उन्हें गुफा में पहली बार पढ़ो का आदेश मिला तो वो अनुभव कोई ऐसा नहीं था कि आप शांत बैठे हैं और कोई दिव्य रोशनी आपको छू गई और आप मुस्कुरा रहे हैं। अक्सर फिल्मों में ऐसा ही दिखाते हैं। हाँ, लेकिन हकीकत अलग थी। वो अनुभव शारीरिक रूप से इतना भारी था कि उन्हें लगा जैसे कोई विशाल ताकत उन्हें कुचल रही है। उनका दम घुटने लगा था। ऐसा लगता है जैसे वो शारीरिक दबाव असल में उस जाहिलिया की जो कठोर मानसिकता थी उसे तोड़ने का प्रतीक था। ये बहुत सही एनालॉजी है। क्योंकि जिस समाज का ईगो इतना बड़ा हो उसे कोई हल्की फुल्की बात तो बदल कर नहीं रख सकती ना। उसे एक बहुत ही गहरे और झकझोरने वाले शौक की जरूरत थी। बिल्कुल, एक बड़े धक्के की जरूरत थी। और इस नई विचारधारा ने सबसे पहला काम यही किया कि मक्का के समाज में जो महानता या करीम होने की पुरानी परिभाषा थी उसे जड़ से उखाड़ फेंका। हाँ, क्योंकि मक्का के उन अमीर कुरैश व्यापारियों के लिए करीम या महान होने का मतलब बहुत ही सतही था। वो लोग महानता किसे मानते थे? अगर आप अपनी शान बघारने के लिए मान लीजिए एक ही रात में 100 ऊँटों की बलि दे दें। बाप रे, 100 ऊँट? हाँ, और एक बहुत बड़ी दावत दें जिसमें पूरे शहर को बुलाएं ताकि लोग कहें कि वाह, इससे बड़ा तो कोई रईस नहीं है, तो आप करीम कहलाते थे। ये तो विशुद्ध रूप से दिखावा था। बिल्कुल, ये दिखावे की उदारता थी। इसका मकसद किसी गरीब का पेट भरना नहीं था, बल्कि समाज में अपना राजनीतिक रुतबा और अपना ईगो बढ़ाना था। लेकिन जो नया संदेश आया, जो कुरान की आयतें शुरू हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, कलीम वो नहीं है जो ऊंट लुटाकर तालियां बटोरे। एकदम सही। नया संदेश था कि सच्चा महान व्यक्ति वो है जिसके दिल में तकवा हो। तकवा यानी करुणा। हाँ, तकवा यानी करुणा, ईश्वर का भय और एक तरह की गहरी नैतिक जिम्मेदारी। और यहीं से ज़कात का कॉन्सेप्ट आया, जिसने